वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बड़ा पाव, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से आज बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बड़ा पाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मुंबई स्टाइल बड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने जो है 2 कप जो है बेसन ऐड किया है। आप कोई भी एक कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा, या जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप बेसन को ले लीजिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें कलर देने के लिए मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें मैंने। थोड़ा सा इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें हम। ये मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करा है। और अजवाइन, ये डाइजेशन में इजी रहता है इसको डालने से और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब अजवाइन ऐड करेंगे। इसे हल्का सा क्रश कर लीजिएगा ऐसे, फिर इसे हम ऐड करेंगे। क्रश करने से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो पानी ऐड करेंगे वो थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड करने से इसमें लम्स बन जाएंगे, जो हमें नहीं करना है। पहले हम थोड़ा पानी ऐड करके इसे चलाएंगे। थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा इसमें, और इसका हम एक ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे हम इसका। स्टार्टिंग से आप कम कीजिएगा पानी को इसमें ऐड। अगर हम इसका पतला घोल बनाएंगे तो जो हम इसका कोटिंग देंगे ना उस बड़े पे, उस पर कोटिंग नहीं आ पाएगी। और अगर हम गाढ़ा देंगे तो उससे भी उसका जो टेक्सचर है खाने का अच्छा नहीं आ पाएगा। तो हम इसका मीडियम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने जो है ना पतला ना गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। आप जब आप गिरा रहे हैं तो ऐसे ये गिर रहा है, तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। और इसे अच्छे से हम फेंटेंगे। तो घोल हमारा बनकर तैयार है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। बड़ा पाव के लिए मैंने हरे धनिया की चटनी बनाकर पहले से तैयार कर ली थी। मैंने इसका जो वीडियो है आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, उसका जो लिंक है मैं अपनी इस रेसिपी में शेयर कर दूँगी। तो चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। अब आलू को मैंने क्या किया था, पहले उबाल लिया था। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल लिया था और पहले हाथ से क्रश करके इसको मैंने जो मैशर होता है उसकी सतह से मैंने इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा आलू गर्म नहीं होने चाहिए। 2 से 3 घंटे पहले ही आलू को उबाल लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमारे आलू का मिक्सचर ही बनकर तैयार है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए, आलू के मसाला के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया है। इसमें हम 4-5 जो है हरी मिर्च डालेंगे। आप इसे ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आप स्पाइसी पसंद करते हैं। 1 इंच के करीब इसमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़े से लहसुन ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी कलियाँ मैंने इसमें लहसुन की ऐड करी है। और जो धनिया था उसकी जो पीछे की डंठल होती है ना, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसमें जो आलू का जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे उससे इसी से कलर आएगा अच्छा। 1 चम्मच के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतला नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा ही करना है इसे। तो हमने एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है आलू के मिक्सचर के लिए। अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच के करीब इसमें ऑयल ऐड करा है, कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम, और ऐसे एक बार फैला लेंगे पूरी कढ़ाई में। अब ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें हम राई ऐड करेंगे। ये मैं आधा चम्मच के करीब इसमें राई ऐड कर रही हूँ। और इसको सिम कर देंगे क्योंकि तड़कती है ये।
और थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे इसमें हम। 2 पिंच के करीब इसमें हींग के ऐड करेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। आप देख सकते हैं राई कितनी फैल गई रख कर। अब इसमें मैं थोड़े से जो है करी पत्ते ऐड करूँगी। अब जो हमने उसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करा था ना, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और इसको हम हल्का सा सेक लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे। तो हमारा जो है ये मसाला पका लिया है मैंने। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर ऐड करने से इसका कलर जो है अच्छा आएगा। और इसे भी हल्का सा चला लूँगी मैं। रखा था ना, उसका मैशर से मैश करके वो इसमें ऐड करेंगे हम। सारे आलू को इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप ज़रूरत के हिसाब से जितना भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड करेंगे नमक। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके इसका एक मिक्सर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे भून भी लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों के साथ हम। तो मिक्सर हमारा बनकर तैयार है। इसको अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और उसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। बिल्कुल ठंडा करके हम इसका आगे का तैयारी करेंगे। तो बेसन का जो हमने घोल बना कर रखा था ना, उसमें हम 1 चम्मच जो है गरम तेल ऐड करेंगे। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। और थोड़ा सा इसमें हम मीठा सोडा 1 पिंच के करीब इसमें ऐड करेंगे। खाने वाला सोडा होता है ना, मीठे वाला, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे, बेसन का एक चिवड़ा टाइप में जो होता है वो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे उंगलियों को मिक्स इसमें डालेंगे और फिर ऐसे इसका उंगलियों के साथ ऐसे इसका हम ऐसे हम पांचों उंगलियों को मैंने गोल के अंदर मिक्स कर डाल लिया है। अब ऐसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके हम इसका एक चिवड़ा टाइप में बेसन का बनाकर तैयार कर लेंगे और उसको क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। क्योंकि जो हम लाल चटनी बनाएंगे ना, उसकी प्याज लहसुन की वो इसी के बेस पे बनेगी हमारी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चिवड़ा हमने बनाकर तैयार कर रहे हैं, जैसे फाफड़ा भी कह सकते हैं। उसको हमें हल्का सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम रखा हुआ है और इसे हम, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल रहे हैं टिश्यू पेपर पर। जो आलू का मिक्सचर बना कर रखा था ना, उसकी हम ऐसे नींबू की शेप में जो है, नींबू से थोड़ा बड़ा, इसकी हम एक बॉल टाइप में बना लेंगे और इसे कोट कर लेंगे बेसन के अंदर और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल बनाकर उसके कोट करते हुए इसमें डाल देंगे। इस तरह से दूसरी बॉल बना लेंगे हम। ऐसे हम दूसरी बॉल बनाएंगे और इसे भी हम बस बेसन में कोट कर देंगे। अच्छे से कोट करके चम्मच की सहायता से हम इसको उठा लेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे बॉल बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे हम बेसन की इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम कोट कर लेंगे और फिर इसको हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे।
तो मैंने इसमें जो बॉल बना कर रखे थे कोट करके, वो इसको हम अलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसके जो हैं आलू के बड़े बनाकर तैयार करेंगे। अलटते पलटते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और फिर इसको फ्राई होने के बाद इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। जो बेसन के एक्स्ट्रा ये निकले हैं ना, इनको हम अलग से निकाल लेंगे। तो बड़ों को इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे सारे। तो बड़ा पाव के लिए अब लाल चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। इनको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था और बीच में से इनको कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का हल्का ही फ्राई करेंगे इसको हम। जो मेन बड़े पाव का टेस्ट आएगा ना, वो इसी से आएगा। हल्का सा ये थोड़ा उछलती हैं तो थोड़ा देख के थोड़ा दूर से करिएगा। तो मिर्ची हमारी जो है फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब मिर्ची हमारी गर्म है, तो इसी गर्म तेल में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ठंडा होकर करेंगे ना तो उसमें जो नमक है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो प्लेट पे रखकर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम बाद में ऐड करेंगे ना तो नमक इसमें हम अच्छे से ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो लहसुन और मिर्च को फ्राई करके रखा है ना, वो इसमें हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और जो हमने इसका ये फावड़ा सा तैयार करा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी भाषा में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये मैंने 4 से 5 चम्मच जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले भी हमने इसमें मिर्च में नमक ऐड किया है, तो देख के डालिएगा। और इसमें हम ये जो कश्मीरी जो देगी मिर्च होती है ना, ये ग्रोसरी पे ईजिली अवेलेबल है, इसमें ऐड करेंगे हम। कलर बहुत अच्छा आता है और ये स्पाइसी भी नहीं होती है, तो आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के करीब जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इसका हमें एक दरदरा मिक्सर बनाकर तैयार कर लेना है। तवा बनाने के लिए फिर हमारा सारा सामान जो है बनकर तैयार है। अब इसमें हम जो पाव है ना, उसके अंदर हम बनाएंगे इसको। तो इसको हमने पहले जॉइंट करा हुआ है, इसको पूरा नहीं काटा है। इसमें भी जो हरी चटनी हमने बनाकर तैयार करी थी ना, वो इसमें लगाएंगे पहले हम। सारे फैला लेंगे हरी चटनी को। अब जो दूसरा पोर्शन है उस पर हम जो है लाल चटनी लगाएंगे। जो हमने सूखी हुई लाल चटनी बनाई है ना, वो इसमें ऐड करेंगे। अब उसके बाद जो हमने इसका बड़ा बना कर रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। इसके ऊपर थोड़ी सी हम फिर से हम लाल चटनी लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी लगता है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो हरी मिर्च हमने फ्राई करके रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे। तो सारे पाव को सारे जो हैं बड़ा पाव को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। हमारे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बड़ा पाव बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ा इसे बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, पर जब बनकर ये तैयार होते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो मैं तो अपने बड़ा पाव को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।